अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी लड्डू पिठी। तो जिसके लिए मुझे चीज़ें चाहिए। चने की दाल ली है मैंने 1 पाव। 8 घंटे हो गए हैं मैंने इसको भिगो कर रखा था। इसका पानी अब मैंने छान के बाउल में डाल के रख लिया। और माश की दाल भी ली है 1 पाव। इसको भी उतना ही टाइम हुआ है, इकट्ठी भिगोई थी और इसका भी पानी छान लिया है। जी ये देखें, इमली ली थी मैंने 1 पाव, इसको भी उतना ही वक्त हुआ है, 8 घंटे हो गए भिगो कर रखी है। इसकी अब चटनी आपके सामने बनाएंगे, मीठी और खट्टी चटनी तैयार करेंगे। खजूर ली है मैंने 10 से 12 अदद, इनको भी उतना ही टाइम हो गया है, मैंने भिगो कर रखी हैं। इसको भी मीठी चटनी में खजूर भी हम डालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, चटनी को बनाना रखेंगे। ऊपर सॉस पैन लेंगे, उसके अंदर डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर मैं पानी और डालूंगी ताकि ये अच्छी तरह पक जाए। हमने मीठी चटनी भी बनानी है और खट्टी भी, ठीक है। और दूसरा सॉस पैन लेंगे, उसके अंदर जो मैंने खजूरें आपको बताई हैं भिगो कर रखी हैं, वो भी इसके अंदर हम पकने के लिए रख देंगे। अच्छी तरह पक जाएंगी तो इसकी गुठलियाँ हम छान लेंगे। इसकी तो मैंने निकाली है, उसको भी छान लेंगे। आपके सामने मैं छानूंगी, देखिएगा। चूल्हे पे पकने के लिए रखते हैं। एक चॉपर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो दाल है चने की, इसको चॉप करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इकट्ठी चॉप नहीं करेंगे, दोनों को लहदा करके कर लेंगे। जी दाल को करेंगे चॉप। थोड़ा सा इसके अंदर पानी डालेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा। जी ये देखिए, दाल हमारी चॉप हो चुकी है। ये देखिए, इस तरह की शक्ल में होनी चाहिए। ये देखिए, अभी मैं इसको बर्तन के अंदर निकालती हूँ आपके सामने। जी इसको बाउल में निकाल लेंगे। जी चने की दाल हो गई चॉप। इस माश की दाल को भी चॉपर में डाल देंगे। जी माश की दाल को भी हम करेंगे चॉप। जी मेरी माश की दाल भी चॉप हो चुकी है, इसको भी बाउल में निकालते हैं। जी माश की दाल भी हमारी देखें चॉप हो गई है। और चने की दाल को भी इसके अंदर मिक्स करेंगे। बड़े बाउल में डाल के दोनों दालों को हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। 1 टीस्पून डालेंगे बेकिंग पाउडर, 1 टीस्पून डालेंगे नमक और 1 टीस्पून हम डालेंगे ज़ीरा पाउडर। भी डाल सकते हैं, इस तरह भी डाल सकते हैं, ठीक है जी। अच्छी तरह इसको फोल्ड करते जाएंगे, मिक्स करते जाएंगे। जितना इसको फोल्ड करेंगे ये उतना ही राइज हो जाएगा, ऐसे। ये देखें, चम्मच इसके अंदर हमने चलाते रहना है। पाँच से 7 मिनट तक हमने चम्मच इसके अंदर चलाना है अच्छी तरह। देखिए ये हमारा देखिए बैटर कितना फ्लफ़ी हो गया है, ठीक है, राइज हो गया है। इसके अब बनाते हैं हम लड्डू। उससे पहले जो मैंने आपको सामने चटनियाँ जो बनाई थी वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये जो खजूर मैंने पका के इस तरह की शक्ल में लाई है, इसको मैं इसके अंदर डाल के ना इस डब्बी में डाल के चॉप करती हूँ। और ये जो है इमली की चटनी पक चुकी है, इसके अंदर से गुठलियाँ हम निकालेंगे। आपके सामने मैं निकालती हूँ। जी ये देखें, खजूर हमारी इस शेप में आ चुकी है। ये देखें, अब मैं आपके सामने जो चटनी है इमली की, उसको आपके सामने स्ट्रेन करते हैं, गुठलियाँ निकालते हैं। जी ये एक बॉल लेंगे। ये देखें, ये छाननी लेंगे छानने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बहुत गर्म है, अभी किसी चम्मच से हिलाएंगे इसको।
और इसकी गुठलियाँ निकाल लेंगे। जी ये देखें इस तरह। एक मूली लेंगे, इसको भी क्रश करेंगे, मैं क्रश करके लाती हूँ। जी देखिए मैंने गुठलियाँ निकाल के इसको मिक्स कर दी है। हाफ इसके अंदर डालेंगे हम, हाफ हम रहने देंगे खट्टी चटनी। इसके अंदर भी आपके सामने मैं मसाला डालती हूँ। जो खजूरें मैंने आपके सामने ये देखें ग्राइंड की हैं, वो इसको इसके अंदर मिक्स कर देंगे मीठी चटनी के अंदर। जी ये चीनी है, एक छोटा सा बॉल है, मैं ये सारा इसके अंदर डालूंगी। ये चीनी 6 से 7 चम्मच है, यानी 7 टेबल स्पून चीनी है ये। इसको इसके अंदर डाल देंगे। ठीक है, मीठी चटनी बनाने के लिए हम डालेंगे हाफ टी स्पून हम डालेंगे कुटी हुई मिर्चें, हाफ टी स्पून हम डालेंगे काली मिर्चों का पाउडर और हाफ टी स्पून डालेंगे नमक। इसको थोड़ा सा हम ऊपर रख के पका लेंगे। आपके सामने मैंने इसके अंदर खजूर शामिल की है, इसको ऊपर रख के पकाएंगे, इसको गाढ़ा कर देंगे। जी वो चटनी को मैंने ऊपर थोड़ा गाढ़ा होने के लिए रख दिया। हाफ टी स्पून डालेंगे ये खट्टी चटनी के अंदर ज़ीरा पाउडर बना लिया मैंने। हाफ टी स्पून हम डालेंगे इसके अंदर नमक, और हाफ टी स्पून हम डालेंगे काली मिर्चों का पाउडर। आपके सामने ये पकी तो पहले से ही है, ये तैयार है, इसको मज़ीद पकाने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारी खट्टी चटनी रेडी हो चुकी है। जी ये इस खट्टी चटनी के अंदर थोड़ा सा बॉयल पानी डालेंगे ताकि ये थोड़ी सी पतली हो जाए। ये थोड़ी पतली होती है और जो मीठी होती है वो गाढ़ी होती है। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, आप मेरी वीडियो को एंड तक देखें और ये बना के देखें। जो मैं आपको लड्डू पीठी बना रही हूँ, जिसको लड्डू करारे कहते हैं, तो ये मैं तो आपको ओरिजिनल मज़े की रेसिपी बता रही हूँ। मेरे तरीके के बनाएं और इंजॉय करें। जी ऑयल मैंने ऊपर रख दिया है गर्म होने के लिए। हल्की सी आपने आंच रखनी है, उस पर आपने लड्डू बनाना है। दोनों हाथों ये देखें ऐसे इसको गीला कर लें और आपने ऐसे हाथ में पकड़ के ये देखिए गोल गोल आपने अंदर डालते जाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर आपने हाथ को फिर गीला करना है, इस तरह से गोल शेप में, लड्डू की शेप में आपने डालते जाना। क्योंकि ज़्यादा आंच तेज़ पे बनाएंगे तो ऊपर से फ़ौरन गोल्डन हो जाएंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे। आंच हमने हल्की सी रखनी है और लड्डू डालते जाना है। फिर इस तरह से जी ये देखें, पानी की निस्बत अगर आप हाथों पे उंगलियों पे ऑयल लगा लें तो वो ज़्यादा अच्छा है। इस तरह गोल गोल करके डालते जाएंगे। जी ये देखें माशाल्लाह से कितने प्यारे फूल गए हैं मेरे लड्डू पीठी। ये देखें फूल चुकी है। ये देखें, इसकी साइड चेंज करते हैं। आँच का आपने हल्का रखना है। तेज़ आंच पे बनाएंगे तो फ़ौरन
ऊपर से गोल्डन हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। ठीक है, हल्की सी आंच पे आपने इनको फ्राई करना है। जब आप फ्राई करेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि हमारे लड्डू तैयार हो गए हैं। ये गोल्डन होते हैं तो इनको निकालते हैं जी। इनकी साइड हम फिर से चेंज कर देंगे। ठीक है, साइड चेंज कर दी है। हल्की सी आंच पे इनको पकने देंगे। गोल्डन होते हैं तो बाहर निकालते हैं, फिर दिखाती हूँ आपको जी। ये देखिए हमारे लड्डू कितने प्यारे लाइट से गोल्डन। इनको ज़्यादा भी गोल्डन नहीं करना। ये देखिए, इनको बाहर निकालते हैं जी। मैंने जो दूसरी दफ़ा लड्डू डाले थे, ये देखिए वो भी तैयार हो गए जी। ये देखिए मेरे लड्डू करारे यानी लड्डू पीठी गर्मा गर्म, ये देखिए कितने अच्छे बने हैं। ये देखिए आप देख सकते हैं गोल और कितने फूले हुए हैं। अभी मैं आपके सामने ये देखिए तैयार हो गए। इसके साथ मैंने बनाई है ये दही तैयार किया है जिसको मैंने फेंटा है। दही तैयार किया है मैंने, फेंटा है, प्याज कटा है, इसके ऊपर सब्ज़ धनिया थोड़ा डाला है। धनिया और पुदीने की मैंने ये चटनी बनाई है, ये भी हम डालेंगे। और साथ आपके सामने बनाई है मीठी चटनी और खट्टी चटनी भी मैं आपको दिखा चुकी हूँ। ये हम चटनी आपके सामने अभी प्लेट तैयार करूँगी। साथ में हम डालेंगे ये मूली क्रश हुई और हमारे मज़ेदार सी लड्डू पिट्ठी तैयार हो जाएगी जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्लेट तैयार करेंगे। 4 हम लड्डू डाल लेंगे। देखिए इस तरह। अब क्या करेंगे, इसके ऊपर डालेंगे मूली, डालेंगे प्याज, डालेंगे और साथ डालेंगे एक साइड पे हम डालेंगे दही। बाज़ार से इस तरह ही तैयार करके प्लेट को देते हैं। अंदर हम डालेंगे जो मैंने आपके सामने ये चटनी बनाई है, ग्रीन चटनी धनिया पुदीने की, और साथ में डालेंगे हम मीठी चटनी। और साथ में डालेंगे हम खट्टी चटनी। अभी मैं इधर रख के आपके सामने डालती हूँ जी। ये खट्टी चटनी डाल देंगे हम, ये इतनी काफ़ी है। मीठी थोड़ी ज़्यादा डाल लेंगे और ऊपर थोड़ी और मूली डालेंगे। हमारी मज़ेदार सी लड्डू पिट्ठी तैयार हो गई है। ये देखिए इस तरह बना के खाएं, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम खाएंगे। ये देखिए कितना क्रंची है, क्या मज़ेदार सा हमारा। ये देखिए आपको मैं खोल के दिखाती हूँ, इसकी आवाज़ से आपको पता चलेगा। ये देखिए अंदर से नरम, बाहर से क्रंची, मज़ेदार हमारे लड्डू। मेरी रेसिपी को एंड तक देखें, बना कर ज़रूर ट्राई करें, खाएं, मुझे फीडबैक दें कि आपकी भी कैसी बनी। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।